Hi guys, this is Deepika. Welcome back to my channel that is ready to study. See guys, हमने लास्ट सेशन से एक न्यू सीरीज का आगाज कर दिया था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट नाउन, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है। सी गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इस सेशन को कैसे परस्यू करेंगे। इस सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। उस परिभाषा को अच्छे से समझने के बाद हम देखेंगे कि नाउन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण से। गाइस, आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ा होगा, उसी को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो देखिए, संज्ञा की डेफिनेशन हम बचपन से ही यानी कि स्टार्टिंग क्लासेस से ही यही सीखते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। अब हमें इसी परिभाषा को रटना नहीं है, इसी परिभाषा को इंग्लिश में सीखना है और अच्छे से समझना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, जो नाउन है, नाउन वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जो कि क्या प्रकट करते हैं, किसी पर्सन, प्लेस या फिर किसी थिंग या फिर किसी आइडिया, कंसेप्ट या अंडरस्टैंडिंग का नाम प्रकट करते हैं। अब हम इन एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैंने बोला किसी पर्सन। देखिए, पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग वो कोई भी हो सकता है। आपका कोई नेबर, सपोज कोई आशीष है, आपके पड़ोस में रहता है, आपका कोई कजन, आपके दादा दादी, पापा मम्मी, इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, ये सब क्या है, पर्सन। तो ये सब क्या है, हमारे नाउन। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेस। प्लेस यानी कि स्थान। स्थान कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई भी महाद्वीप जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कोई भी कॉलोनी का नाम, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, हमारे नाउन। फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे थिंग। थिंग यानी कि वस्तु। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, यानी कि जिनमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हम कोई भी चीज सोच सकते हैं, लाइक हमारे किचन में क्या होते हैं, प्लेट्स, ग्लासेस, बाउल, स्पून, ये सब चीजें। बेडरूम में बेड, पिलो, लाइट, ये सब सारी चीजें। उसके बाद चेयर, पेन, टेबल, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी क्या है, हमारे नाउन। अब लास्ट हम आते हैं आइडिया, फीलिंग या फिर कंसेप्ट। देखिए गाइस, जो भी हम माइंड में सोचते हैं, कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग, यानी कि जैसे खुशी है, हम खुश हैं अंदर से, एक ये एहसास है, हम उदास हैं, ये सब सारी चीजें भी क्या है, हमारी नाउन। फाइन। तो देखिए, अगर एक आम भाषा में इस सारी डेफिनेशंस को क्लब करूं, तो नेम ऑफ एनीथिंग, जो भी आप सोच सकते हैं, कोई इंसान है, कोई जगह है, कोई भी आपका विचार है या फिर कोई भी वस्तु है, सब चीजों को मिलाकर ही हम उन सबको क्या कह सकते हैं, नाउन। ठीक है गाइस, तो आपको ये परिभाषा आई थिंक समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। हम नाउन्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि पहली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 5 तरीके के नाउन होते हैं। उनके नाउन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। देखिए गाइस, आपको कभी भी नाम से डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि हमें ये नाम कैसे याद होगा। धीरे धीरे जब आपको हर एक चीज का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको नाम भी लर्न होने लगेगा। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर नाउन से। गाइस, मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको कंबाइंड समझाऊंगी, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे। सेकेंड एग्जाम्पल है सीता इज अ लवली गर्ल। सीता एक बहुत प्यारी लड़की है। हरी इज एन ऑनेस्ट वॉचमैन। वॉचमैन क्या होता है, चौकीदार। हरी जो है वो एक ईमानदार चौकीदार है। तो गाइस, चलिए हम इन सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया कि अशोका जो थे, राजा अशोक जो थे, वो एक महान राजा थे। तो गाइस, राजा तो कोई और भी हो सकता है। अगर मैं अकबर का नाम लेती, द अकबर वॉज अ काइंड किंग। अकबर अगर किंग का नाम लेती तो वो भी राजा।
फाइन। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लूं तो वो भी एक राजा थे। तो राजा जो है एक कॉमन वर्ड है जो किसी भी किंग के लिए यूज होगा, फाइन। और उनमें से मैंने स्पेसिफिकली किसकी बात की, अशोका, ठीक है। तो अशोका जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन और किंग जो है वो होगा हमारा कॉमन नाउन। अब इसको सेकेंड एग्जांपल से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। दिस इज योर प्रॉपर नाउन, दिस इज योर कॉमन नाउन। सेकेंड सेंटेंस है सीता इज अ लवली गर्ल। देखिए अगर सीता की जगह कोई और गर्ल का अगर मैं नाम लिखूंगी तो उसको भी हम गर्ल ही कहेंगे, फाइन। तो गर्ल जो है वो सभी गर्ल्स के लिए कॉमन वर्ड है और सीता जो है उसमें से मैंने स्पेसिफिकली उसके बारे में बात की है। तो सीता होगा हमारा प्रॉपर नाउन और गर्ल होगा हमारा कॉमन नाउन। ये देखिए दिस इज योर प्रॉपर नाउन, ये होगा हमारा कॉमन नाउन। अब लास्ट सेंटेंस है हरी इज एन ऑनेस्ट वॉचमैन। देखिए जो चौकीदार है वो तो और भी हो सकते हैं, कोई भी चौकीदार होगा हम उसके लिए वॉचमैन ही यूज करेंगे, लेकिन उनमें से स्पेसिफिकली मैंने बात की है हरी की। तो हरी जो क्या है वो है प्रॉपर नाउन और वॉचमैन क्या है वो है आपका कॉमन नाउन। क्लियर हो गया गाइस ये दोनों? देखिए ग्रामेटिकली डेफिनेशन आप अब इजीली लर्न कर पाएंगे क्योंकि अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? वो नाउन वर्ड्स जो एक समूह को, ऑलवेज वर्ड्स एक ही है लेकिन वो हमेशा एक समूह को प्रकट करेगा, कभी भी सिंगुलर इंडिविजुअल थिंग या एनिमल या पर्सन को प्रकट नहीं करेगा बल्कि उनके समूह को, ग्रुप को। अब ये एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आर्मी। आर्मी क्या होता? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फाइन। जो सोल्जर्स है उनका ग्रुप, ना कि एक सिंगुलर सोल्जर। तो जो आर्मी है वो कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। अब सेकेंड मैंने लिखा क्लास। देखिए जब भी हम क्लास बोलते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में बोलते हैं ना 7th क्लास 8th क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब विद्यार्थियों के एक समूह को, फाइन। तो क्लास क्या हुआ हमारा? कलेक्टिव नाउन। उसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, बंच। बंच ऑफ फ्लावर्स हम बोलते हैं, मतलब फूलों का एक गुच्छा, गुच्छा जिसको बोलते हैं। तो बंच हमेशा एक सिंगुलर फ्लावर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये उनके समूह को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी क्या है? हमारा एक कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाकी सभी नाउन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अब तक हमने जो भी नाउन पढ़े हैं उनकी भौतिक प्रेजेंस है, यानी कि हम उन्हें फिजिकली टच करके देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में ऐसा नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? गाइस जो भी हम दिमाग में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उन सबको कहा जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो चीजें मैंने बोली हैं, जो समझा जाना, हम किसको समझ सकते हैं? किसी आइडिया, किसी न्यू कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आई से लव। लव मीन्स प्यार। अब जो लव है उसको आप टच करके तो नहीं देख सकते, बट ये एक फीलिंग है जो आप महसूस कर सकते हैं, फाइन। अब मैंने बोला सैडनेस। सैडनेस मैंने उदासी। उदासी आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप टच नहीं कर सकते। अब मैं एक कंसेप्ट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यानी कि जैसे है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये एक कंसेप्ट है, इसको समझा जा सकता है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। अब आगे चलते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उनको हम 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब एंड लास्ट वन फ्रॉम कॉमन नाउन। अभी के लिए जस्ट आपको इसका कंसेप्ट समझना था, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इन 3 वर्ड से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, फाइन। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा लास्ट वन इज योर मेटीरियल नाउन।
मटेरियल नाउन वो सब्सटेंसेस हैं, यानी वो पदार्थ हैं जिनसे चीजें बनाई जाती हैं और चीजें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड जो है उससे हम ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी, गहने जिन्हें कहते हैं, वो बनाते हैं। सिल्वर, लाइक कॉपर, कॉपर से हम बर्तन भी बनाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं। उसके बाद है स्टील, स्टील से भी बर्तन भी बनाए जाते हैं और बाकी सभी चीजें भी। तो ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन। इसके दो एग्जांपल और हम देख सकते हैं, रबर या फिर वुड। फाइन, तो ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन। अब चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम नाउन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। गाइस देखिए, मैंने सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग डेफिनेशन सीख लेते हैं। जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिन नाउन की गिनती की जा सकती है, जैसे कि पेन है, हम बोल सकते हैं मेरे पास 4 पेन हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, हमारे पास 6 ग्लासेस हैं। तो ये सब क्या है, आपके काउंटेबल नाउन, जिनको आप गिन सकते हो। उनके आगे जो गिनती वाले नंबर हैं वो यूज हो सकते हैं, उनको बोला जाते हैं काउंटेबल नाउन। अब आगे चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की ओर। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, उनकी मात्रा स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे पास थोड़ा पानी है या ज्यादा पानी है, मेरे पास थोड़ा सा दूध है, हमारे पास ज्यादा चावल है। ये सब चीजें जो हैं, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। फाइन, तो ये सब क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मुझे 4 चावल दे देना, या फिर आप मुझे 5 दूध दे देना, ऐसे आप कभी नहीं बोलोगे। तो ये सब क्या हुए, हमारे अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हमें मिल्क बोलना हो तो हम बोलते हैं गिव मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि मुझे 1 ग्लास दूध चाहिए। गिव मी 2 बाउल ऑफ राइस, गिव मी 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, मुझे 1 चम्मच नमक दे दीजिए। तो हम अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। और जो वर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, तो ग्लास क्या हुआ, मेजर वर्ड, यानी कि हमने अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज किए उनको बोला जाता है मेजर वर्ड। यानी फॉर एग्जांपल, वन और मोर एग्जांपल, गिव मी 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय, यानी कि 1 कप जो हुआ दैट इज योर मेजर वर्ड। गिव मी 2 टेबल स्पून ऑफ चिली, मुझे 2 चम्मच मिर्च चाहिए, तो 2 टेबल स्पून इज योर मेजर वर्ड। फाइन गाइज, तो आई गेस मैंने आपको नाउन की परिभाषा और उसके टाइप्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।